नमस्कार साथियों। आपके बच्चों की छुट्टियां थोड़े दिन में शुरू होने वाली हैं, नया सेशन शुरू होने वाला है। परीक्षा का जो प्रेशर है, परीक्षा का दौर है, वो समाप्त हो गया है। और ऐसे में अगर आज हमारे बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों के दिमाग को यांत्रिकता से कैसे बचाया जाए। ठीक है ना? जैसे आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है ये चैट जीपीटी, जीपीटीपी नहीं, जीपीटी। तो ये जो कृत्रिम बौद्धिकता है, इसके चलते हमारा जो सहज मस्तिष्क है, उसका प्रयोग होना बंद हो गया है। और अगर आपको याद हो, चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जिन चीजों का, जिन अंगों का, जिस भी चीज का हम प्रयोग नहीं करते, धीरे धीरे वो कुंद पड़ जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो कहीं नहीं कहीं हम अपने बच्चों में ऐसा देख रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सहज से प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सहज सी बातों को कैच नहीं कर रहे हैं। हाँ, यांत्रिकता में बहुत आगे हैं वो, लेकिन मानवीय विषयों पर या तमाम ऐसी चीजों पर वो नहीं सोच पा रहे हैं ढंग से। ठीक है? तो इसका कारण सिर्फ यही है कि आज बढ़ता इंटरनेट का युग, मोबाइल और ये चैट जीपीटी मतलब कृत्रिम बौद्धिकता, इसने जो है हमारे दिमाग को, बच्चों के दिमाग को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है और इसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। इसकी एक्सरसाइज का एकमात्र एकमात्र साधन है किताबें। जिस एज ग्रुप का बच्चा है उसको वैसी किताबें आपको लानी चाहिए, और वो बच्चा आप फिलहाल तो कभी नहीं पढ़ेगा अगर आप खुद नहीं पढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत समय निकालिए अपने काम धंधों से। देखिए, जीवन भर काम धंधा और सब चलता रहेगा, लेकिन उसी में से थोड़ा समय निकालिए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है, और उसमें कुछ किताबों की बातें करिए। अपने घर में एक कोना बनाइए छोटा सा किताबों का, और उसमें कुछ किताबें ला के रखिए। कभी बाहर जाइए तो एक आध किताब आप उपहार में अपने बच्चे के लिए ले आइए, जैसा वो पढ़ना चाहे। कॉमिक्स पढ़ने के लिए दीजिए उनको, हल्की हल्की किताबें दीजिए, बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की किताबें। तो एक तारा प्रकाशन से कुछ किताबें आई हैं, मित्र सुशील जी ने ये किताबें भेजी हैं मेरे लिए और शब्द के लिए। तो ये किताबें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। परसों नरसों ये किताबें आई थी और 2-3 किताबें पढ़ गई हैं। और इसमें जो बहुप्रतीक्षित किताब थी हमारे लिए, एक तारा की 2 मैगजीन निकलती हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं बच्चों के लिए, एक प्लूटो और एक साइकिल। प्लूटो जो है छोटे बच्चों के लिए है, 5th 6th तक के बच्चों के लिए है, और साइकिल उससे बड़े बच्चों के लिए, किशोरों के लिए है। तो किशोरों के लिए जो साइकिल आ रही है, तो उसका एक विशेषांक आया था काफी समय पहले, यानी 2020 में, फरवरी मार्च 2020 का ये अंक है, जो सिनेमा पे था, और इसका संपादन किया था वरुण ग्रोवर ने। जी हाँ, वही वरुण ग्रोवर जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं, एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है? गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर बहुत सारी फिल्में और गीत और ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हैं। पेपर चोर जिनकी प्रसिद्ध किताब है, भिक्षु जिनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। ठीक है? तो राजकुमारी जी और वरुण जी ने मिलके बनाई थी वो किताब। तो उन्होंने ही इसका संपादन किया है, और वो चीजें रखी हैं इसमें कि पूछी मत। तो खैर, ये जो अंक है ये आउट ऑफ प्रिंट है, अभी नहीं मिल पा रहा। मैं पिछले कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहा था। तो जैसा कि सुशील जी ने चिट्ठी भी एक भेजी, और चिट्ठी में लिखा कि सुनील भाई, ये मैं अपना अंक आपको भेज रहा हूँ। यानी उनके पास जो अपना व्यक्तिगत अंक था एक केवल, इसका 2 भाग में है, तो दूसरा भाग नहीं है, लेकिन उन्होंने ये आशा बंधाई है कि बहुत जल्दी दोनों अंकों को संयुक्त रूप में प्रकाशित करेंगे, और जो हमारे मित्रों को उपलब्ध हो जाएगी सहज। तो ये सुअवसर होगा हमारे लिए कि हमें वो दोनों अंक एक साथ पढ़ने को मिल जाएंगे। तो खैर, जैसे ही मुझे किताब मिली तो मैंने ये अंक पढ़ डाला। इतना सुंदर सिनेमा को प्रस्तुत किया जा सकता है, मैंने पहली बार देखा। इधर आपने देखा होगा हमारे इसी ब्लॉग पे भी मैंने सिनेमा की बहुत सारी किताबों के बारे में बात की, लेकिन वो बहुत गंभीर किताबें हैं, बच्चों के लेवल की नहीं है, किशोरों के लेवल का नहीं है। उनको वही पढ़ेगा जिनको वास्तव में पढ़ना है। लेकिन ये ऐसी एक पत्रिका है जो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है? और इतना सहज है कि वो आत्मीयता हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएंगे कि कैसे लेखक लिखता है, कैसे फिल्म बनती है, और तमाम सारी चीजें। तो इसमें है फिल्म का फिल्मी सफर, यानी फिल्म का सफर जो शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ, वो भी बड़ा फिल्मी स्टाइल में था। सिनेमा लाइन, चरखी पर लिपटे चित्र, हड़बड़ी वाली पुरानी कुर्सी। ठीक है? तो वरुण जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको प्रस्तुत किया है, और इसके सारे जो चित्र हैं वो बनाए हैं एलन सॉ ने। एलन सॉ बहुत अच्छे चित्रकार हैं, जो एक तारा के लिए चित्र बनाते रहते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है।
और इसमें जैसे पहला लेख ही अगर हम बात करें, फिल्म का फिल्मी सफर, ये शाश्वत मुखर्जी ने इसके चित्र बनाए हैं और शब्द दिए हैं वरुण ग्रोवर ने। तो इसमें हाथ से लिखा गया है कि कैसे फिल्म बनना शुरू हुई, कि एक फिल्म कैसे बनती है, ठीक है, आइडिया से लेकर और दर्शकों तक पर्दे पर चित्रित होने या प्रस्तुत होने से पहले उसका सफर कैसा रहता है, वो पूरा इसमें बताया गया है। और इतना रोचक है कि एक सामान्य सा बच्चा भी झट से समझ ले, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से चीजें हैं। विनोद कुमार शुक्ल, सिनेमा लाइन, विनोद कुमार शुक्ल ने अपने अनुभव लिखे हैं, जो बहुत बड़े कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, ठीक है, उनके इसमें अनुभव हैं और ये किशोर अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। हड़बड़ी वाली पुरानी फिल्में, ठीक है, पुरानी फिल्में कैसे होती थी, चरखी पर लिपटे चित्र, यानी चरखी पर कैसे चित्र लिपट कर चलते थे, यानी आपको ले जाएंगी आपके बचपन के दौर में, ठीक है। फिल्म का भूत क्या होता था, कैसे फिल्म होता था, ये चित्रकथा के माध्यम से इसमें प्रस्तुति दी गई है। तो ये बहुत सुंदर है। गुलजार साहब से बातचीत, ठीक है। गुलजार साहब ने जैसे जो लिखे थे, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, इतना फेमस गीत हुआ था कि पूछिए मत, क्या ही गाते रहते थे, ठीक है। मतलब एक नई दुनिया जैसा था कि नई दुनिया में हम लोग पहुंच जाते थे मोगली के साथ में, ठीक है। तो ये उनसे बातचीत हुई और उन्होंने गीतों के पीछे की जो एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्रस्तुतिकरण के पीछे जो सोच होती है, वो प्रस्तुत की उन्होंने। और एक चित्रकथा है कनुप्रिया कुलश्रेष्ठ की, मेरे फिल्मी पापा। उसके पिताजी जो थे वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, तो कैसे अमिताभ बच्चन का भूत उनके सर पे चढ़ रहा था। तो ये पहले होता था कि कोई अभिनेता या अभिनेत्री प्रिय होती थी तो कैसे उसकी स्टाइल को फॉलो करते थे, ठीक है। साइकिल की डायरी, ठीक है, ये एक कहानी जैसी है ना। और इस शूटिंग को शूटिंग क्यों कहते हैं, लोग कहते हैं शूटिंग, शूटिंग का मतलब तो गोली चलाना, लेकिन एक्चुअल में जो पहला कैमरा था वो बंदूक के रूप में ही था। जो एक बाबा ने अपनी पोती को एक चित्र प्रस्तुत किया था, तो वो इसमें कहानी है। कार्टून फिल्म और अरस्तु, वरुण ग्रोवर जी की ही प्रस्तुति है ये दोनों। जूनियर आर्टिस्ट क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, इनका पेमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और एनिमेशन फिल्में, एनिमेशन फिल्में में दुनिया में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन जापान के जो एक फिल्मकार थे हाओ मियाजाकी, तो उनकी जो फिल्में हैं वो बहुत गजब की हैं। वो मच्छरों की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, कौवे की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, चींटी की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं और उस पे पूरी फिल्म बना देते हैं। मैंने कई सारी फिल्में उनकी देखी। तो उस पे है इंटरवल क्या है, स्वयं प्रकाश जी की कहानी है कि पहली पहली बार बच्चे वहां देखने गए टॉकीज में फिल्म, और इंटरवल में जैसे लाइट ऑन हुई, सारे लोग खाने पीने के लिए बाहर निकले, बच्चों को लगा फिल्म पूरी हो गई और बाहर पहुंच गए। जब बाद में पता चला कि अरे अभी तो आधी कहानी हुई थी। तो ये सब से रोचक चीजें हैं। मटर का दाना, यानी भारत में पहली फिल्म कहाँ से डेवलप हुई, तो उसने कहा कि जैसे मटर के दाने से पहली फिल्म निकली, दादा साहब फाल्के ने जो राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, उसकी बड़ी रोचक कहानी है इसमें, ठीक है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बड़ा ही सुंदर गाना हुआ था। फिल्म में हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है, डिब्बे के अंदर फिल्म, यानी डिब्बों में कैसे फिल्म आती है, मछली की आंख। तो ये जो है बड़ी ही सुंदर विशेषांक है। और इंतजार करिए, दुआ करिए, सुशील भाई को फोन कर करके मैसेज डाल डाल के परेशान करिए कि वो कम से कम इस अंक को किताब के रूप में ले आए। इन दोनों को मिलाकर जो सिनेमा का एक अंक है उस पे एक किताब हम लोगों को चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। तो बड़ी सुंदर किताब है। इसके बाद में ये है प्लूटो, और प्लूटो हो गई है पूरे 50 अंकों की अब, यानी प्लूटो का ये 50वां अंक है। शब्द की बड़ी प्रिय वो है, मैगजीन है, और हर छोटे बच्चे की अगर आप उसको एक बार दे देंगे फिर हाथ से छुटा नहीं पाएंगे। तो प्लूटो है, और मजेदार है, ये 2 अंक एक साथ है, इधर से 1 अंक है और इधर से 1 अंक है। आधे तक जाएंगे, यहाँ तक इधर से अंक चलेगा और यहाँ से इधर तक 1 अंक चलेगा। तो बड़ा ही मजेदार है। और इस अंक के साथ में एक बहुत अच्छा सा गेम भी दिया गया है, छुट्टियां आ गई हैं, लूडो के जैसे खेलने वाला है। ये आपको प्लूटो तक पहुंचना है, प्लूटो पृथ्वी से काफी दूर है और उस तक पहुंचना है तो कितने विघ्न बाधाओं के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सुंदर है। और मुझे लग रहा है कि जिसे आया तो तब से सब पीछे पड़े हैं, क्योंकि मेरे पास वो था नहीं अभी, तो उसको लाके देना है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। टाइगर का बीटल, और बड़ी ही सुंदर है इसमें है। स्कूल से वापस आते समय चित्रों के माध्यम से पूरी कहानी दी गई है। खतरा कहाँ है, भजिया नानी,
बुड़बुड़प्पा, पूंछ, ठीक है, घोड़ों का सैलून। इतना सुंदर विषय वस्तु दी गई है, इतनी सुंदर चित्र दिए गए हैं इसमें कि क्या होता है, हमारे सामने हमारे मनोमस्तिष्क में एक पूरी दुनिया क्रिएट हो जाती है। तो बड़ी ही सुंदर ये मैगजीन है, ये अंक है, पढ़ना चाहिए, बच्चों को जरूर दीजिए। कहानी और चित्र केजी सुब्रमण्यम, और ये कहानी और चित्र है राजा और आम आदमी। यानी एक राजा और एक आम आदमी में क्या अंतर होता है, इसको बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से जो है वो प्रस्तुत किया गया है, और आप इसको वर्तमान से जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मानवीय संवेदनाएं भरने को लेकर ये कहानी बड़ी सशक्त बनाती है हमें, ठीक है। तो ये किताब भी बहुत छोटी छोटी और पतली पतली सस्ती सी किताबें हैं, और ये होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये थोड़े से किशोर बच्चों की हैं, सच्ची और रोमांचक कहानियां, 5 कहानियों का गुच्छा। यानी ये 5 कहानियां हैं नरेश सक्सेना जी ने जो बच्चों के बारे में लिखी हैं, ठीक है। वो 40 मिनट, ठीक है, बचपन की वह भयानक रात, आइंस्टाइन के शहर में एक मुफ्त आइसक्रीम, और भूत बंगले की वह रात, मवासिया जो निहत्थे शेर से लड़ा था। तो इस प्रकार की सस्पेंस वाली कहानियां हैं, 2-2 4-4 पेज की, ठीक है। बचपन की चंबल के बारे में सुना होगा आपने, जहां यह बहती है वह इलाका डाकुओं के लिए मशहूर रहा है, लेकिन जहां यहाँ जिस भयानक रात का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ उसका डकैतों से कोई संबंध नहीं है। ट्रेन से दिल्ली मुंबई के रास्ते गुजरो तो मुरैना धौलपुर के बीच चंबल नदी बहती दिखाई देती है। घाटी के दोनों तरफ गहरी और चौड़ी खाइयां दूर तक नजर आती हैं। यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि पानी की तेज धार से गहराई तक कट जाती है। इन्हीं दर्रों के कारण इस इलाके में किसी का पीछा करना असंभव होता है। 10 हाथ आगे भी दिखाई नहीं देता कि उनमें कौन छुपा है। मुरैना से लगभग 50 किलोमीटर दूर है पगारा, यहाँ आसन नदी बहती है। तो इस प्रकार की जो उनकी संस्मरणात्मक कहानियां हैं और बहुत ही सरल शैली में है, वो है इसमें। और इसके जो चित्र हैं हर कहानियों पे वो भी बनाए गए, जैसे वो 40 मिनट, इसको हबीब अली जो हैं उन्होंने चित्र बनाए हैं इसके। बचपन की भयानक रात के लिए अतनु राय ने चित्र बनाए हैं। आइंस्टाइन के शहर में एक मुफ्त आइसक्रीम, और ये एलन शाह ने चित्र बनाया। एलन शाह मेरे बड़ा प्रिय चित्रकार हैं, ठीक है। हालांकि और भी इस संस्था से जुड़े चित्रकार हैं। देखिए एलन शाह ने आइंस्टाइन का एक चित्र बनाया जो है। भूत बंगले की बारात, इसको अतन राय ने बनाया है। मवासी जो निहत्था शेर से लड़ गया था, दिलीप चिंचालकर ने बनाया, ठीक है। तो ये और नरेश जी की शैली, ठीक है, कहना ही क्या। देखिए चित्र देखिए आप, तो ये बड़ी सुंदर किताब है। बंगला कहानियां, खुशबू की चोरी। नहीं, एक मैं यहाँ पर संस्मरण आपको शेयर करूंगा कि मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि मेरी दादी ने, हमारी नानी ने, हमारी माता जी ने हमको बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनाई, और कोई माध्यम ही नहीं था मनोरंजन का, ठीक है। स्वनिर्मित खेल होते थे और कहानियां होती थी। तो घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, तो कभी कभी कॉमिक्स या कुछ चीजें मिल जाती थी, लेकिन जो बचपन में जब पढ़ना भी नहीं आता था, उस दौर में बहुत सारी कहानियां सुनी। उन कहानियों का बहुत फायदा मिला मुझे। वो कहानियां कई बार जब हम सिलेबस में पढ़े आगे, या कभी जब एज ए टीचर पढ़ाने पहुंचे, किसी कविता को एक्सप्लेन करना है तो वो कहानियां काम आई, किसी चीज और चीजों को एक्सप्लेन करना तो वो कहानियां याद आई। अभी तो एक तारा की ये कोई किताब हम पढ़ रहे थे, अफ्रीकन कहानियां पे थी, उसमें अफ्रीकन नहीं, कई अलग अलग देशों की कुछ कहानियां थी, 5 7 8 कहानियां थी अलग अलग देशों की, और उसमें से मैक्सिमम कहानियां जो थी वो हमारी दादी की कहानियां थी। बस अंतर क्या था कि वो भूगोल और नाम, बस ये अलग थे, बाकी कथा संवेदना सब कुछ वही थी। तो जो लोक कथाएं हैं वो क्या करती है, पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ती हैं। तो ऐसे ही किताब है खुशबू की चोरी, ये बंगला की कहानियां हैं, और हिंदी में बड़ी ही सुंदर ढंग से इसमें प्रस्तुत की गई है, ठीक है। और इसमें कहानियां हैं कई सारी, नाम तो दिया गया है खुशबू की चोरी, लेकिन इसमें प्यार पहली कहानी है, जिसका अनुवाद यायावर ने किया है। उस्ताद की बाजी, ये नारायण गंगोपाध्याय जी की कहानी है, और इसका अनुवाद भी यायावर, इन्हीं सारी करीब करीब सभी अनुवाद यायावर जी ने किए हैं। एक गुस्से का इलाज छोड़कर, गुस्से का इलाज जो सुकुमार राय की कहानी है, जिसका अनुवाद शिवली किस्कू ने किया है। बाकी आलसी चोर प्रफुल्ल राय की कहानी है, भूत शिवराम चक्रवर्ती की कहानी है, होशियार लीला मजूमदार, खुशबू की चोरी शिवम राय चक्रवर्ती, जानते हो लीला मजूमदार, डकैत तो नहीं सुकुमार राय। ये इस प्रकार की संग्रहित संग्रह है एक प्रकार से, और इसमें चित्र नहीं है,
बस कहानियां हैं। तो बंगला कहानियों, क्योंकि मैं रहा हूँ बंगाल के क्षेत्र में और बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है, तो ये किताब भी पढ़ी, रोचक होगी, हालांकि मैंने अभी पढ़ी नहीं है। पढ़ने के बाद इस पे फिर एक बार हम लोग बात करेंगे। और वो किताब जिसका कई वर्षों से इंतजार था, जिस पर अभी एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, आप बताइएगा कि वो पुरस्कार कौन सा था। सुशील शुक्ल जी को की एक किताब है और इस पर एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, 1/12। इसके चित्र बनाए हैं संजू जैन ने और इसकी कहानियां जो हैं वो लिखी हैं सुशील जी ने। तो उस घाट के नाम जिसमें नदी खो गई थी, तो मतलब सुशील जी का लिखने का अपना एक विशेष ढंग होता है। ठीक है, वो एक सामान्य से सामान्य चीजों को हमारे औरे के बीच में ले आते हैं और उसको हमारे जीवन का एक हिस्सा बना देते हैं। जैसे एक बार हम बात हो रही थी, हम थे, हमारे मित्र सैफ थे और दिल्ली जो पुस्तक मेला होता है, पिछले साल की बात है, तब हम लोग आ रहे थे। तो ऐसे आते आते बैठे, तो एक जगह पे एक तिरपाल लगा था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और तिरपाल में एक छेद था, उसमें से रेसेस निकले हुए थे। तो हम लोग बात करने लगे, तिरपाल, छेद, ये सब चीजें। तो बोले कि ये देखो, अभी ये सुशील जी अगर इसको देख लेते तो इसको हमारे जीवन का हिस्सा बना देंगे, इस पर एक पूरी कहानी रच जाएगी और ऐसा लगने लगा कि इसके ऐसे ही होने में खूबसूरती है। तो ये जो चीज है ये बहुत सुंदर है, जो सुशील जी करते हैं। तो इसमें जनवरी, मतलब महीनों के नाम से जो है चीजें रखी गई हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इस प्रकार से जो है कहानियां हैं, संस्मरणात्मक कहानियां हैं। जैसे दिसंबर, दिसंबर की धूप मीठी लगती थी, लोग आंगनों में आकर धूप सेकते रहते। आंगन घर के सबसे नजदीक का बाहर होता है। बचपन में आंगन में आ जाकर बाहर चले जाना सीखते थे। घर नदी की तरह लगता था और आंगन किनारे की तरह। घर से जब बाहर निकलते तो किनारा मिलता था। आंगन में रहते तो बाहर चले जाने की उतनी ही गुंजाइश बनी रहती जितनी कि घर चले जाने आने की। आंगन घर को बाहर को बहुत ही सलीके से जोड़े रखता था। आंगन से गलियां जुड़ी रहती थीं, गली से लोग जुड़े रहते थे। जब आंगन में होते तो गली से गुजरते लोगों से अनायास ही मिलते जाते। किसी एक व्यक्ति से मिलने निकला कोई एक व्यक्ति आंगन में होने वाले कई कई लोगों से मिलकर लौटता था। तो इस प्रकार से अलग अलग महीनों के आधार पर जो संस्मरण लिखे गए हैं और उन संस्मरणों के माध्यम से एक बिंब उकेरा गया है, वो इस किताब की खूबसूरती है। लेकिन अभी मैंने पढ़ी नहीं, एक दो चीजें पढ़ी, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं, फिर कभी करेंगे। तो 1/12 ये भी बड़ी सुंदर किताब है जो इस बार आई है। और एक ऋषि साहनी की किताब, छोटी सी किताब है और इसमें एक भी शब्द नहीं है, सिर्फ चित्र हैं। किताब का नाम है सारे गामा पाक्षी, सारे गामा पक्षी। ठीक है, ऋषि साहनी है और ये इसमें सिर्फ हमारी कल्पनाशीलता बढ़ाने वाली किताब है। जैसे मैंने आते ही शब्द को दी, तो शब्द बोला क्या इसमें कलर भरना है? हमने कहा हाँ कलर भर सकते हो और इसमें शब्द भी लिखने हैं, बताओ कहानी बनाओ। तो उसने जो है एक कहानी बनाई, मैंने थोड़ा सा बेच दिया और कहानी के सुरों से पक्षी निकलने लगे। ठीक है, तो ये देखिए बड़ी सुंदर है और एकदम स्केच के रूप में बनाई गई है किताब। और बच्चे को अगर इसके पास आएगी, किसी बच्चे के पास, तो वो इस पर कहानी बना सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर एक्टिविटी भी एक हो सकती है कि कैसे हम एक सुंदर कहानी की एक्टिविटी करवाएं। तो ये बच्चों के साथ बड़ी सुंदर एक सहज बात हो सकती है और अंत में इसमें रंग भर गए सारे। तो ये बड़ी प्यारी किताब है, देनी चाहिए बच्चे को। ऋषि साहनी की ही एक अगली किताब है भालू का नाखून। भालू का नाखून ऋषि साहनी की किताब है और इसमें जो है छोटी छोटी कहानियां हैं। चरवाहे की सीटी, ठीक है ये बड़ी है और इसमें चित्र बहुत अच्छे हैं। ठीक है, गिदारा का गाइड, चित्र देखिए पूरी, मतलब शब्द ना हो तो चित्रों में ही पूरी कहानी हो जाती है। ये ऋषि साहनी जी की बड़ी अच्छी शैली है और वो खुद ही चूंकि चित्रकार भी हैं, तो ये भी बड़ी सुंदर किताब है। और देखते हैं इसको, इसमें क्या है। एक शरारती भिक्षु, ठीक है, बौद्ध भिक्षु है, वो शरारती है, भिक्षु शरारती कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये देखिए दिखाया जी, बड़े बड़े भिक्षु हैं और उसके साथ में एक छोटा सा एक भिक्षु है। तो अब बच्चा है तो शरारत तो करेगा, भले ही आप उसको भिक्षु बना दीजिए या क्या ही कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर चित्र है इसमें। एक भिक्षु है बड़ा, उसके ऊपर कितने सारे पक्षी हैं और छोटा भिक्षु नीचे है। तो ये भी बड़ी चीज है इसमें। पनीली आंखों वाली लड़की, तो ऐसी कहानियां हैं बहुत सुंदर सुंदर इसमें। तो ये मुझे लग रहा है कि बड़ा सुंदर उपहार होगा इस बार जून में। सिकंदर के 10 सवाल, रहस्य और रोमांच से भरी हुई किताब है। प्रियम्बद,
लकड़ी की क्या मिट्टी की गाड़ी, अगर कहानी आपने पढ़ी हो, क्या ही सुंदर कहानी थी वो, क्या ही आप एक मन में छप गई एकदम कहानी, बह गए उसके साथ थे। तो उनकी जो शैली है वो बड़ी अद्भुत होती है। तो सिकंदर के जो सवाल हैं वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, और बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं प्रिया कुरियन के। तो इसको पढ़ने के बाद जैसे सिकंदर के 10 सवाल, ये कहानियां हैं छोटी छोटी। बैसाख पूर्णिमा, फानी बुआ, बिरछ, आधे रुपए वाली चप्पल, नदी को पत्र, आबे हयात, पुड़िया बनाकर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार की इसमें कहानी है। अंतिम दो किताबों में पेड़ का पत्ता, ये सुशील शुक्ल जी की किताब है, और तापोसी घोषाल ने इसको चित्रित किया है, इसके नहीं चित्र बनाए हैं। वो 3 पेड़ है ना, पेड़ का पत्ता, बादलों से पानी मिला तो, मतलब एक एक आधे आधे पेज की शब्द हैं और बाकी चित्र हैं। कहीं जाने के लिए, है ना, देखिए सिर्फ इतने शब्द हैं और बाकी चित्र हैं। इधर भी सेम ऐसे ही है। तो ये उनकी बड़ी खूबसूरती होती है कि कम से कम शब्दों में इतनी बातें कह देते हैं जो हमारे किशोर मन को सोचने के लिए मजबूर करती है। और ये सोचना अगर बना रहा तो दिमाग बना रहेगा, वरना कृत्रिम बौद्धिकता ने तो उस पर हावी ही हो गए। तो बच्चा एक प्रश्न करता है इन सब चीजों पे, ठीक है। और ये तो बहुत अद्भुत किताब है छोटे बच्चों के लिए। बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ठीक है। तो ये है। अब बड़ी शैतान है मात्रा। ये मात्रा क्या कर रही है, जहां जहां पे इसको मौका मिला उसने सब गड़बड़ कर दिया। जैसे दिखाते हैं, ई की मात्रा सब जगह लगती जा रही थी, चुम्मू सुबह सुबह गाजर खा रही थी, तभी ई की मात्रा गाजर से जा लगी और चुम्मू का दुपट्टा गाजरी हो गया। चुम्मू बड़ी खुश, ठीक है। ये देखिए, और सुंदर चित्र उस पे, ठीक है। इधर चुम्मू की मुस्कान देख ई की मात्रा बिंदु के पैर में लगी, चोट से जा चिपकी, और बिंदु की एक लंबी चोटी उगाई, चुम्मू की तरह बिंदु भी मुस्कुराई, चोट से चोटी बन गई, गाजर से गाजरी बन गई, ठीक है। तो ये बड़ी बेहतरीन थी। और एक बार तो बड़ा मजा था कि दाढ़ में उसके, अब क्या था, ई की मात्रा फूली ना समाई, उसने आमिर की दादी के कुर्ते में लगी गोट की गोटी बनाई, और दादा की चिकनी दाढ़ में दाढ़ी उगाई। गोट से गोटियां बन गई दादी के, और इसके दाढ़ में दाढ़ी आ गई, ठीक है। तो ये मतलब इतनी मजेदार है, मैं तो शब्द को सुना रहा था, हंसते हंसते लोटपोट हुआ जा रहा था। इतना हंसे हैं हम लोग, इतना हंसे हैं कि पूछो मत, ठीक है। बद्री बर्फ खा रहा था, उसको बर्फी खिलाई, यानी बर्फ की बर्फी बना दी उसने। घनेरी घड़ा ले जा रही थी, उसको घड़ी पहना दी, घड़ा से उसको घड़ी पहना दी, ठीक है। तो ये भी बड़ी मजेदार थी। असम गई तो बांस की बंसी बनाई, गांव वापस आई तो चौक पे चौकी बिछाई, ठीक है। पहले पहल तो लोगों को मजा आया, पर अब वो उससे जरा घबराने भी लगे थे। एक दिन जब मरियम हाथ में मेहंदी लगा रही थी, तभी उसके हाथ का हाथी बन गया, और हाँ, हाथी को लगाने के लिए मेहंदी कम पड़ गई। ये देखिए, मतलब अद्भुत मतलब किताब है, अद्भुत, क्या ही मतलब प्रस्तुतिकरण किया गया है। फरह अजीज ने ये इसकी शब्द रचे हैं, और चित्र बनाए हैं राजीव आइप ने, ठीक है। तक्षशिला बाल साहित्य सुजनपीठ पर रहते हुए यह किताब चित्रित की गई है। तो ये बहुत सुंदर किताब है, इसको आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। तो इस एपिसोड में ये कुछ 8-10 किताबें थी जो मैंने इस बार मंगाई थी, और इसको हम और शब्द जो है इन छुट्टियों में मिलकर पढ़ेंगे, और बीच बीच में इन पे बात भी करते रहेंगे। और हम तो चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार की किताबें जब भी अवसर मिले, जितना भी आप कर सकें, 1 किताब, 2 किताब, 4 किताब मंगवाते रहिए, और बच्चों के साथ मिलकर बैठकर खूब पढ़िए, खूब एंजॉय करिए, ठीक है। तो अगले एपिसोड में किन्हीं और किताबों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।